पिएगा। ओके, तो कॉफ़ी टी का तो हमने ऑलरेडी मिल्क के बारे में तो समझ लिया, दूध अच्छा नहीं होता है। शुगर के बारे में हमने तो समझ लिया कि शुगर अच्छा नहीं है, पर जब ये बोलते हैं तो लोग बोलेंगे हम तो ग्रीन टी पिएंगे, हम तो ब्लैक कॉफ़ी पिएंगे, बिना शुगर के पिएंगे, मिल्क के बदले में कोकोनट मिल्क डाल के पिएंगे, पर कॉफ़ी टी तो पीना ही है करके बोलते हैं। तो इसको हम ब्रेक डाउन कर लें इसके एलिमेंट्स में, इसके बारे में और इसके बारे में ऑलरेडी बोल दिया। नेक्स्ट है द अदर पार्ट, दैट इज कैफीन। जो कैफीन है उसका क्या रिजल्ट होता है बॉडी में, तो प्राइमरी इफेक्ट होता है कॉफ़ी या टी पीने से, तो नर्व स्टिमुलेट होते हैं। मतलब आपको बस लगता है हाँ अच्छा लग रहा है अभी, पहले के लिए जब आप कॉफ़ी टी पीते हैं तो आपको फ्रेश लग जाता है, क्योंकि ये कैफीन का प्राइमरी नर्व स्टिमुलेटिंग इफेक्ट है। पर जब प्राइमरी इफेक्ट ऐसा है तो आपको सेकेंड एग्जैक्टली ऑपोजिट रहता है ये, कि नर्व्स को डैमेज करता है। समझ में आया? पहले इफेक्ट रहता है आपको अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है कॉफ़ी टी पीने से, क्योंकि वो नर्व पे स्टिमुलेट करता है कैफीन। पर जो प्राइमरी इफेक्ट होता है वो शॉर्ट टर्म रहता है, मतलब बस 1 घंटे के लिए आपको वो स्टिमुलेट करता है। पर सेकेंडरी इफेक्ट शुरू होता है प्राइमरी इफेक्ट खत्म होने के बाद, वो है परमानेंट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, जो नर्व डेबिलिटी होता है, नर्व वीकनेस होता है। तो बहुत लोगों को अभी आई कैन गिव यू एग्जांपल नर्व वीकनेस का, तो आँख में प्रॉब्लम हो जाना, ये आँखों के नर्व के डैमेज के वजह से है। वन मेन रीज़न बीइंग कैफीन, जो कॉफ़ी से है। सेकेंड बहुत कॉमन इफेक्ट है, यूरिनरी ब्लैडर का कंट्रोल कम हो जाता है, मतलब 40 प्लस होते ही मैन एंड वुमेन अर्जेंसी रहता है, मतलब थोड़ा सा फीलिंग आ गया तो बिल्कुल जल्दी जाना ही है, नहीं गए तो थोड़ा बहुत निकल जाता है, और यूरिन अभी जाके आए फिर से जाने का ये रहता है कि फिर बाद में फिर जल्दी जल्दी जाना। तो ये सब होता है यूरिनरी ब्लैडर के नर्व्स जब वीक हो जाते हैं। नहीं तो बहुत लोगों को कानों में साउंड बजता है कोई करके, नहीं तो मशीन की ऐसा सीधी ऐसा कानों में हमेशा साउंड रहता है, तो ये हो गया ईयर नर्व डेबिलिटी के वजह से। तो ये सब जो है कैफीन की सेकेंडरी इफेक्ट है। तो कॉफ़ी टी जो है, और इसके साथ हमने ऑलरेडी देख लिया एनवायरमेंटली भी ये बहुत हानिकारक है। जी बोलिए। आपने जो बताया कान में सीधी वाली आवाज़, ये अभी ना रायपुर में मतलब मेरे जानने में बहुत सारे लोगों को हो रहा है जो कभी ठीक नहीं होगा करके ये बता रहे हैं। इसके बारे में यदि आपको कुछ पता है तो चर्चा कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, जो लोग टी और कॉफ़ी बंद कर लेंगे, कॉफ़ी बंद कर देंगे, तब वो जाके ठीक होने का संभावना है। नहीं, वो कॉफ़ी नहीं पीते हैं, कॉफ़ी टी कुछ तो लिया होगा 99% नर्व डैमेज होने के लिए, और उसको रीजेनरेट करने के लिए ये जो नर्व ऑलरेडी डैमेज है वो रीजेनरेशन के लिए किताब में ऑलरेडी प्रोटोकॉल है, क्या क्या काढ़ा पीना है, कौन से मिलेट्स लेना है और ऑयल जो लेना है। ओके, तो ये हो गया कॉफ़ी और टी के बारे में। तो इसका मतलब कंक्लूजन ये हुआ, ग्रीन टी भी नहीं लेना है, ब्लैक कॉफ़ी भी नहीं लेना है। हम तो इस पे इतना एडिक्ट हो गए। कुछ परमिसिबल मात्रा है क्या? नहीं, ऑलरेडी बहुत हो गया, ओवरडोज हो गया है, ऐसा परमिसिबल नहीं है। नहीं, वैलिड क्वेश्चन है, बट आंसर इज नो, 0। ओके, देन नेक्स्ट आगे मैंने मिस कर दिया इस टॉपिक को, तो किसी ने याद कर दिया कि आपकी चॉकलेट में जो वीडियो
सर्कुलेट हो रहा था, फेमस हो गया आप चॉकलेट की वीडियो के वजह से। तो ये भी हम एक बात बोल ही देते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए। बच्चे दिखते हैं तो ऑटोमेटिकली ये टॉपिक आ जाता है, पर यहाँ पे बच्चे नहीं हैं तो मैंने स्किप कर दिया चॉकलेट के टॉपिक को। तो आपको पता ये होना चाहिए कि चॉकलेट कैसे बनता है, किससे बनता है। बेस मटेरियल क्या है? कॉफी नहीं, कोको है। कोको बीन से बनता है। तो कोको बीन्स जो है वो इक्वेटर माइक वो दे देना, बैटरी खत्म। हाँ, तो कॉफी बीन्स जो है इक्वेटोरियल रीजन में ही ग्रो होते हैं। ओके, तो ये जब ग्रो होते हैं, फर्स्ट स्टेप है कोको बीन्स को सारे कलेक्ट करना है। बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है इसको फर्मेंट करना। कोको बीन्स को सारे इकट्ठा करके उसको पानी में डाल के वो फर्मेंट करते हैं। तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। तो फर्मेंटेशन जब होता है कौन सा भी चीज़ का, उसमें स्मेल आता है ना। इडली डोसा बैटर आप रखेंगे तो स्मेल आती है। ऐसे ही जब आप कोको बीन्स को फर्मेंट करेंगे तो स्मेल आ जाता है। तो इस स्मेल को ना इंसेक्ट्स बहुत अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि कॉकरोच और अलग अलग तरीके की कीड़े। तो क्या होता है जब ये फर्मेंटेशन होता है तो बहुत सारे कॉकरोच आके उस वैट बोलते हैं बड़े बड़े कंटेनर जिसमें चॉकलेट बनता है, तो उसमें आके गिर जाते हैं। तो ये लोग जो कोको बीन्स को फर्मेंट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स है, बहुत कोशिश करते हैं कि कॉकरोचेस ना आए, सब हाइजीन मेंटेन करते हैं। पर कॉकरोचेस तो ऐसा है कि अब वॉल्केनिक इरप्शन के बाद लावा फ्लो हो रहा है, सब विनाश हो गया तो भी वहाँ से कॉकरोच निकल के आएंगे। ऐसे इंसेक्ट है ये जो सालों से, मिलियन ईयर से एलिमिनेशन ऑफ पूरा लाइफ स्पीशीज हो गया तो भी कॉकरोच बच के आ जाता है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो आप हमें एक स्टैंडर्ड दे दो कि इतना तक कॉकरोच है तो ठीक है, उससे ज़्यादा है तो गलत है। ऐसा इन्होंने एप्लीकेशन दिया। तो FDA के इंस्पेक्टर्स आए, देखे और ये कंक्लूड किया कि हाँ भाई हम तो एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे, ऐसे ही नहीं छोड़ सकते किसी को भी कितना भी कॉकरोच डालने को। तो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया 4%, मतलब 100 ग्राम्स चॉकलेट में 4 ग्राम्स तक हो सकता है कॉकरोच के पास। 4 ग्राम्स मतलब कितना कॉकरोच कितना हैवी होता है, बहुत लाइट होता है, उसका वेट बिल्कुल रहता ही नहीं है। तो अगर आप 4 ग्राम्स बोल रहे तो इट इज इक्वलेंट टू 16 कॉकरोचेस अप्रॉक्सीमेट। बड़े बड़े हैं तो अराउंड 16 कॉकरोचेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर 100 ग्राम बार एक चॉकलेट खा रहे तो हो सकता है कि आप 16 कॉकरोचेस पाउडर फॉर्म में खा रहे हैं। तो बोलेंगे हम तो नॉन वेजिटेरियंस है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो और कोई बोलेगा चाइना में तो इंसेक्ट ऐसे ही खाते हैं, हम भी खा लेंगे कॉकरोच, थोड़ा बहुत कितना टेस्टी रहता है चॉकलेट, तो क्या हुआ, हम तो खा ही लेते हैं। पर जो कॉकरोच है आप देखेंगे आपको उसको खाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक रूम में बैठेंगे, वहाँ पे बहुत सारे कॉकरोचेस ज़्यादा है, 100 है, तो आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी स्टार्ट हो जाता है, अस्थमा शुरू हो जाता है। तो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, हम उनको पहले ये बोलते हैं कि आप पहले चॉकलेट बंद करो। 100 में से ऑलमोस्ट 70% बच्चों को अस्थमा स्टॉप हो जाता है जब वो चॉकलेट खाना बंद करते हैं। चॉकलेट की वजह से डायरेक्टली नहीं हो रहा है, वो कॉकरोच जो है चॉकलेट में उसके वजह से हो रहा है। तो आप मेरे यहाँ यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, गूगल ओपन कीजिए, सबके पास तो फ़ोन है, देखिए उसमें FDA अप्रूव चॉकलेट डालिए, वो अपने आप गूगल में ही आपको मिल जाएगा।
ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको पता ही नहीं है और हम ऐसे कुछ अंदर डाल रहे बिना विदाउट इवन थिंकिंग कि वो हम क्या खा रहे हैं। ओके जी, कोको पाउडर के बदले काकाओ पाउडर, उसमें भी यही तो है। तो पहले स्टेप में ही कॉकरोच आ गए। ऐसा नहीं कि चॉकलेट बनाते वक्त फर्स्ट स्टेप जहाँ पे कोको बीन्स से वो पहले फर्मेंटेशन होता है वहीं पे कॉकरोच आके गिर गए। उसके बाद बनता है कोको बटर, उसके बाद हो रहा है ओके कोको पाउडर, उसके बाद उससे बनता है चॉकलेट, मतलब हमारा जो फॉर्म ऑफ बार चॉकलेट है। तो फर्स्ट स्टेप में ही चॉकलेट हो गया, कॉकरोच आ गया जी। ओके, तो लेट मी हैंड ओवर द माइक। और भी गेस्ट आए हैं आपके साथ बन रही है और फैमिली में फर्स्टली हम लोग स्वीट्स बांटते हैं। तो दिस इज़ माई USP एक्चुअली। रागी का लड्डू है और फॉक्सटेल। एक छोटे से शॉर्ट नोट है, इतना ही बचा है, पूरा यही खत्म होते आ रहे हैं। सब लोग थोड़ा आप लीजिए प्लीज, डोंट माइंड। ओके मैडम, हाँ एक हफ्ते कम से कम ठीक है। हेलो, ओके, तो सभी ने अपना नंबर लिख लिया बुक में। एक मिनट बोला सर, मैं यहाँ पे लिखा है बाजरा, फिर परल मिले, रागी, फिर फिगर मिले, तो आप बोल रहे हैं चना, चना बोलते ये मेरी आप लोग मेरी रेसिपीज मांग रहे हैं ना, तो ये नहीं, वो चना नहीं है जो आप बेसन बनाते हैं, वो चना नहीं है। हम लोग ऑर्गेनिक चार्ज डाला और बेसन डाला। परंतु 21st सेंचुरी में सिर्फ आहार नहीं, हमारे साथ और भी तकलीफें हैं, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये भी एक महामारी की तरह फैलता जा रहा है। तो ऐसे वक्त में इस सेमिनार के द्वारा हम वैदिक ज्ञान को जानने वाले और मॉडर्न दृष्टिकोण से हमारे बीच वैदिक ज्ञान को प्रेजेंट करने वाले एक ऐसे डॉक्टर को इनवाइट करना चाहते हैं जो ना सिर्फ MBBS की मेडिकल डॉक्टर हैं बल्कि उन्होंने योग और साइकोथेरेपिक्स में भी PhD किया है। तो एक तरह से वो डबल डॉक्टर है। तो ये हमारे मॉडर्न ज़माने की स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स को एक मॉडर्न आउटलुक के साथ ठीक करने का बीड़ा उन्होंने उठाया है। इनकी संस्था पॉजिटिव हेल्थ जोन के बारे में हम जानते हैं। उसके बाद मैं डॉक्टर अनिल सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो के बाद वो आके हमारा ज्ञानवर्धन करें। एक बार तालियों से डॉक्टर नैन जी का स्वागत करिए। एक बार हम 3 बार ओम के मंत्र के साथ उच्चारण के साथ करेंगे। क्यों करेंगे पहले समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि हम कभी जो तो सबसे पहले हम ओम के मंत्र के उच्चारण के साथ सेशन की शुरुआत करेंगे। इसलिए मन ही मन 3 बार ओम के मंत्र का उच्चारण करेंगे, क्योंकि जो नॉलेज अभी हम इस सेशन में लेने वाले हैं उसको हम कंप्लीटली एक्सेप्ट कर सकें, समझ सकें और उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आंखें बंद करेंगे और उस डिवाइन पावर के साथ कुछ देर अपने तरीके से, अपने एहसास के साथ, जज्बात के साथ, डिवोशन के साथ कनेक्ट होंगे और मन ही मन 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करें। ओम मणि पद्मे ओम। तो आज का जो सेशन है, आज 21st सेंचुरी जो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की सेंचुरी है, लेकिन 21st सेंचुरी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की सेंचुरी होते हुए भी सैड सेंचुरी बनते जा रहा है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज की सेंचुरी। इंफॉर्मेशन और
टेक्नोलॉजी दोनों ही एक्सेस में है। एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन मेकिंग अस क्रेजी एंड एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी मेकिंग अस लेजी। सॉल्यूशन हमें ही ढूंढना होगा, भगवान को नहीं, क्योंकि चीजें हमने बिगाड़ी हैं, भगवान ने नहीं। तो सॉल्यूशन ढूंढना होगा कि क्या है रास्ता हेल्दी हैप्पी लाइफ जीने का। क्या इस तरीके से, जिस तरीके से हम अभी जी रहे हैं, 365 डेज में से मोर देन 200 डेज हम डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे हैं, हॉस्पिटल्स के अपॉइंटमेंट लेने में लगे हुए हैं, और एक तरफ हम अर्निंग करने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ उसी अर्निंग को हॉस्पिटल्स में अपने इलाज के लिए देके आ रहे हैं। क्या इसी को लाइफ कहते हैं? क्या हम जीना भूल चुके हैं? क्या हमें सोचना होगा कि जिस डायरेक्शन में लाइफ जा रही है वो बिल्कुल गलत है, इसे बदलने की जरूरत है। इसी विषय पर आज मेरा ये सेमिनार आधारित रहेगा। मेरा मकसद लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना है। चेंज किसी के अंदर नहीं लाया जा सकता, चेंज अपने आप आता है, लेकिन चेंज कब आता है? जब हम अवेयर होते हैं। अभी हम सब बेहोश जी रहे हैं और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है बेहोश जीने में, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस को हाईजैक कर लिया गया है। किसके द्वारा? मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, मार्केटिंग वर्ल्ड के द्वारा, मेटेरियलिस्टिक दुनिया के द्वारा, और इस वजह से हमें बेहोश बनाया जा रहा है। लेकिन हमें वापस होश में आना है। हम सब समझदार हैं, हमें अपनी इंटेलेक्ट के साथ जुड़ना है, और अभी हमें इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है। हमें इंटेलिजेंट नहीं बनना है, हमें इंटेलेक्चुअल बनना है। इंटेलिजेंट वो होता है जो अपने माइंड के द्वारा, जो अपनी नॉलेज उसने ली है, जो इंफॉर्मेशन उसके पास है, उसके अनुसार डिसीजन लेता है। और इंटेलेक्चुअल वो होता है जो अपनी बुद्धि के साथ, अपने विवेक के साथ, अपने इंटेलेक्ट के साथ जुड़कर सेल्फ डिसीजन लेता है। माइंड हाईजैक किया जा रहा है, प्रोग्राम किया जा रहा है, उसमें अंदर इंफॉर्मेशन डाली जा रही है, और वो जो इंफॉर्मेशन डाली जा रही है वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, वो मेटेरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है, वो मनी अर्निंग की इंफॉर्मेशन है। देख लीजिए आप, सुबह से लेकर शाम तक जितनी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो कहीं ना कहीं उसका मेन मकसद आपका पर्स, आपका पैसा है, आपको सही नॉलेज देना नहीं है। तो करना क्या होगा? इस माइंड के बियॉन्ड एक इंटेलेक्ट जो हमारा हायर सॉफ्टवेयर है, उससे हमें कनेक्ट होना होगा। हमारे पास एक फिजिकल बॉडी है। इस फिजिकल बॉडी को आप समझिएगा एक नए तरीके से। ये फिजिकल बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स लगे हुए हैं जिन्हें हम ऑर्गन्स कहते हैं। ये हार्ट एक टुल्लू पंप की तरह काम करता है, 24/7 5 लीटर ब्लड को पूरी बॉडी में लेकर जाता है। ये किडनी एक फिल्टर की तरह काम करती हैं। ये आईज सबसे बड़ा मेगापिक्सल कैमरा है, किसी मोबाइल के अंदर इतना बड़ा मेगापिक्सल कैमरा नहीं है। ईयरफोन छोटा छोटा ऑर्गन स्पेयर पार्ट है। तो इन सारे स्पेयर पार्ट्स को, इस मशीन को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन का कंप्यूटर। ब्रेन मतलब 100 बिलियन न्यूरॉन्स, राइट और लेफ्ट ब्रेन, ये है आपका कंप्यूटर। बस क्या हम इतने से ही हैं? ये हमारा एग्जिस्टेंस है? नो। यहाँ तक तो केवल मेडिकल साइंस समझता है। मेडिकल साइंस किस चीज की साइंस है? ब्रेन और बॉडी की। इसके बियॉन्ड हम बहुत कुछ हैं जो हमें समझ नहीं आ रहा है और ना ही हमें समझाया जा रहा है। इसके बियॉन्ड है एक सॉफ्टवेयर। इस हार्डवेयर को, इस कंप्यूटर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। वो क्या है? माइंड का सॉफ्टवेयर। माइंड मतलब हमारे थॉट्स और हमारे इमोशन, द वे वी थिंक एंड द वे वी फील। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारी समझ है, वो क्या है? माइंड। और इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे वायरस डाले जा रहे हैं, बहुत सारे कुकीज इसमें आ गए हैं, बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन इसके अंदर डाल दी जा रही है, जिसकी वजह से माइंड के सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम की वजह से इस हार्डवेयर में बहुत सारी डिजीज आ रही है। दो प्रॉब्लम आ रही है बॉडी के लेवल पर। एक डिजीजेज आ रही हैं और दूसरा गलत बिहेवियर्स आ रहे हैं। एडिक्शंस हैं, सुसाइड है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, पैनिक अटैक है। ये जो गलत बिहेवियर्स आ रहे हैं, ये भी किसकी प्रोग्रामिंग है? माइंड की प्रोग्रामिंग। लेकिन इसके भी बियॉन्ड एक सॉफ्टवेयर आपके पास और है। ये आपका हायर सॉफ्टवेयर है। जैसे मोबाइल में एक एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्पल के अंदर iOS का सॉफ्टवेयर है, ऐसे ही हम सब के अंदर एक सॉफ्टवेयर और है जिसको हम कहते हैं इंटेलेक्ट।
ये आपका हायर सॉफ्टवेयर है। अगर आप इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर ये माइंड का सॉफ्टवेयर अपने आप बंद हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इंटेलेक्ट के सॉफ्टवेयर से जुड़ने की ज़रूरत है। और इंटेलेक्ट, माइंड, ब्रेन, बॉडी, इस सब को पावर कौन देता है? सोल। सोल क्या है? एक बैटरी सिस्टम है, पावर सिस्टम है। पावर मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या? लाइफ फोर्स एनर्जी। एक लाइफ फोर्स एनर्जी हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। अभी आपको लग रहा होगा ये सब बातें फिलोसॉफिकल हैं, थ्योरेटिकल हैं, ये सब तो बातें हर किसी यूट्यूब वीडियो में बोली जाती हैं, हर बुक में लिखी हुई है। इनको क्या फायदा समझने का? एक मिसिंग लिंक है जिसको आज तक हम सब समझ नहीं पा रहे हैं। माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल, ये आपस में कनेक्टेड कैसे हैं? और ये सोल इस ब्रह्मांड के साथ, इस यूनिवर्स के साथ या गॉड के साथ कनेक्टेड कैसे है? इस फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड एक फिजिकल बॉडी है जिसमें 72,000 नाड़ियां हैं और 114 चक्र हैं। अब जब हम चक्र और नाड़ी की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये तो कोई अध्यात्म की बात हो रही है, ये सब साइंस की बात नहीं हो रही है, या इसका बीमारियों से कोई रिलेशन नहीं है। अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आ रही है उन्होंने ये प्रूफ किया है कि मेडिकल साइंस को ये नहीं मालूम कि हमारे पास एक बॉडी और है जिसमें ये एनर्जी वेसल्स हैं और एनर्जी सेंटर्स हैं। इस बात का प्रूफ मैं अभी आपके सामने करके दिखाऊंगा। और ये एनर्जी बॉडी को अगर आपने जान लिया तो आप अपनी फिजिकल बॉडी की डिजीज को भी हील कर सकते हैं और बहुत सारी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं और अपने माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं और ब्रह्मांड से आप कनेक्ट होकर जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दैट इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। पहले तो मैं डेमोस्ट्रेशन दिखाना चाहूंगा ताकि आपका बिलीफ बन सके कि ये फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड कुछ एनर्जी बॉडी है। सर आप आएंगे ऊपर। इस सेशन को हम थोड़ा इंटरेक्टिव भी बनाएंगे, एंटरटेनिंग भी बनाएंगे ताकि नॉलेज भी आपको मिलती रहे, लेकिन नॉलेज कैसे मिले? एक नए तरीके से। सर आपका गुड नेम? संकेत जी। तो संकेत जी हमारे साथ में हैं। इतना ब्यूटीफुल बॉडी है इनका, सभी स्पेयर पार्ट्स बहुत अच्छे हैं और हार्डवेयर, ब्रेन का कंप्यूटर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम देखेंगे इस हार्डवेयर की पावर, फिजिकल पावर चेक करें सर। जैसे पावर कैसे चेक करता है? हाथ से। तो हम ऐसे चेक करेंगे। मोबाइल निकाल दीजिएगा। आपको ऐसे मुट्ठी बंद करनी है, इसको लॉक करना है। मैं इसको गिराऊंगा, आपको रोकना है, टाइट करेंगे, राइट? रोक पा रहे हैं? अब मुझे आप ये बताइए कि क्या इनको बिना टच किए इनके अंदर से ये जो पावर है इसको कोई फिनिश कर सकता है? क्या सोचते हैं? नहीं ना? मेडिकल साइंस भी ऐसा ही कहती है। जरा ट्राई करके देखते हैं। आपको जो करना है कर सकते हैं। यू आर फ्री। चेक कीजिए, अपनी पावर चेक करवाइए, देखते हैं क्या हुआ इनके साथ। रोकना है आपको, इसमें भी चेक कीजिए क्या हुआ। बॉडी बिल्डर का ये हालत हमारे क्या होगा? बॉडी बिल्डर नहीं, आप WWF के प्लेयर को ले आइए, उसके साथ भी ऐसा ही होगा। और इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मेरे अंदर कोई सुपर नेचुरल पावर है या मैं कोई जादू टोना टोटका दिखा रहा हूँ। आई एम नॉट ए बाबा, आई एम ए मेडिकल डॉक्टर। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इनकी फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड एक बॉडी और है जिस पे मैंने कुछ टेक्निक किया और जिसकी वजह से फिजिकल बॉडी की पावर डाउन हो गई। अब मैं इसका साइंटिफिक रीजन बताता हूँ आपको। अगर मैं इनके इस हाथ में कुछ देर के लिए रबर बैंड लगा दूं, बहुत टाइट कर दूं, तो क्या होगा आपका? इसका ब्लड फ्लो कम हो जाएगा या रुक जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा, डे ग्रीन हो जाएगा, राइट? इसी प्रकार से एक और एनर्जी बॉडी है जिसकी मैंने बात किया, 72,000 नाड़ियां और 114 चक्र। ये चक्र कुछ नहीं है, ये रेगुलेटर है, और ये नाड़ियां कुछ नहीं है, इसके अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो कर रही है।
तो मैंने क्या किया, कुछ देर के लिए इन 2 पॉइंट्स की लाइफ फोर्स एनर्जी को थोड़ा कम कर दिया। इस वजह से अब इनकी पावर कम हो गई है। अगर मैं ये टोटली बंद कर दूं यहाँ से तो ये पैरालिसिस हो जाएगा, मतलब ये उठा भी नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं बात, इस बात को? ये प्रूफ, ये दिखाने का मतलब ये था कि आपका एक बिलीफ बनाना कि आप ये बॉडी और ब्रेन नहीं है केवल, इसके बियॉन्ड बहुत कुछ है आप, जिसको अभी तक आप जान ही नहीं रहे हैं, और इसकी वजह से आज आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं। जब तक हम किसी चीज को पूरा जानेंगे नहीं, आधा अधूरा विज्ञान बहुत सारी परेशानियां पैदा कर रहा है। अगर आप एक एप्पल का मोबाइल ले आए और उसके बारे में आपको 20% इंफॉर्मेशन है, तो एप्पल का मोबाइल आपकी लाइफ में परेशानी ज्यादा पैदा करेगा, सुविधा नहीं लेकर आएगा। ये एप्पल है हमारे पास, एप्पल से भी कहीं बड़ी चीज हमारे पास में है ये बॉडी। लेकिन इस बॉडी के बियॉन्ड बहुत सारी बॉडीज हैं, बॉडी बियॉन्ड बॉडी, जिसको मैं आज दिखाना चाह रहा हूँ। इनका हमने किससे एनर्जी किसने डाउन किया? मैं। अभी हम एक व्यक्ति को और देखेंगे, आप आएंगे सर? आइए। अच्छा, ये कब तक ठीक नहीं होंगे? आप क्या सोचते हैं कितनी देर में आपकी पावर वापस आ सकती है? जब तक मैं इनको ओपन नहीं करूंगा तब तक इनका पावर वापस नहीं आएगा। और ये कोई टोटका नहीं है, इट्स ए प्योर साइंस। आइए अब एक और एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम। इससे क्या पता चला आपके पास कि आपके पास एक फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड एक वायरिंग सिस्टम है और उसमें लाइफ फोर्स एनर्जी होती है और कोई उसकी एनर्जी कम ज्यादा कर सकता है। अब देखते हैं तीसरी बॉडी। फिजिकल बॉडी का एक्सपेरिमेंट देखा, एनर्जी बॉडी का एक्सपेरिमेंट देखा, अब हम देखेंगे माइंड का एक्सपेरिमेंट। ये माइंड भी आपकी एक बॉडी है। कौन सा माइंड? कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में आप बुक्स पढ़ते रहते हैं, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अफर्मेशंस एंड ऑल दिस, हिप्नोथेरेपी करवाते हैं। अब देखते हैं इस पावर चेक करवाइए सर, आप भी कोई भी फुल जोर लगाएं, पूरा जोर, ठीक है? टाइट कीजिए, यहाँ लॉक कर दीजिएगा। रोक पा रहे हैं? क्लोज कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, आंखें बंद कीजिए। अपने मन के अंदर आपको पास्ट में जाना है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आपको बहुत गुस्सा आता है, कोई ना कोई तो होगा, है ना? तो आंखें बंद करिए, रिलैक्स कर लीजिए और मन के अंदर उस व्यक्ति को सामने में देखिए जिसके ऊपर आपको गुस्सा आता है। उसी सिचुएशन में चले जाइए जब वो आपको गुस्सा दिलाता है। देखिए वो वही व्यक्ति है, उसकी वही इरिटेटिंग आदतें और वो वैसा ही कर रहा है, वैसी ही सिचुएशन आपके सामने में है और बहुत जबरदस्त गुस्सा कीजिए उसके। यस सर, यू कैन ओपन योर आईज। क्या हुआ? झूठ का गुस्सा आया, झूठ का आया ना? देखते हैं पावर क्या हुआ। टाइट कीजिएगा, आपको पूरा टाइट करना है, ठीक है? इसमें भी चेक करिए, पूरा जोर लगाइए आप। क्या हुआ? इसका पावर किसने निकाला? और इनका पावर आपने। समझ रहे हैं? और दोनों में मैंने फिजिकल बॉडी को टच नहीं किया। फिजिकल बॉडी हार्डवेयर है, ब्रेन कंप्यूटर है, इसके बियॉन्ड एक एनर्जी बॉडी है, इसकी मैनिपुलेशन से भी आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी हो सकता है। इसके बियॉन्ड, एनर्जी बॉडी के बियॉन्ड एक और थर्ड बॉडी है, माइंड। इस माइंड के मैनिपुलेशन से भी आप अपनी बॉडी में कुछ न कुछ पैदा कर सकते हैं, आइदर डिजीज और आइदर वेलनेस। इलनेस और वेलनेस दोनों चीजें आपकी माइंड के द्वारा होती हैं। वरी इज द मिस यूज ऑफ इमेजिनेशन। वरी इज द मिस यूज ऑफ इमेजिनेशन। जब आप वरी करते हैं तो आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी कम हो जाती है। ये भी इन्होंने जो झूठ मूठ का गुस्सा किया, इसका असर पता कितना दिन रहेगा सर? 3 घंटे। 3 घंटे तक अपने हाथ को रोक नहीं पाएंगे। और अगर ये असली का करते हैं तो पता कितना देर? 9 घंटा। यानी एक बार झूठ मूठ का इमेजिनेशन में गुस्सा करने से आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी शट डाउन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अभी हाई वोल्टेज आ जाए,
हाई वोल्टेज 440 वोल्ट आना शुरू हो जाए तो क्या होगा, सब फ्यूज हो जाएगा। लेकिन सृजन ने यहाँ पर एमसीबीज लगा के रखे हुए हैं कि अगर हाई वोल्टेज आएगा तो एमसीबीज डाउन हो जाएंगे और ये पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। गॉड ने हमारे अंदर भी एक एनर्जी बॉडी लगा के रखी है जिसमें ये वायरिंग बिछी हुई है, करंट जाता है और ये जो 7 चक्र हैं ये एमसीबीज हैं। तो जब हायर वोल्टेज इन्होंने अपने माइंड में पैदा किया, कैसे, गुस्से के द्वारा हायर वोल्टेज। अब 2 चीजें होती, ये हायर वोल्टेज एनर्जी बॉडी में गया, किसमें, एनर्जी बॉडी में, और एनर्जी बॉडी से किस में आता, एक एक ऑर्गन के अंदर आता, और ऑर्गन में ये नेगेटिव करंट जाता तो हार्ट अटैक भी हो सकता था और एसिडिटी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। लेकिन बॉडी के अंदर कोई डैमेज ना हो, बॉडी ने एक सिस्टम बना के रखा कि जो चक्र हैं, एमसीबीज हैं, वो शट डाउन हो गए ताकि फिजिकल बॉडी के अंदर वो नेगेटिव करंट पास ना हो। लेकिन जितना देर अब ये शट डाउन है इतना देर तक इनकी फिजिकल बॉडी के अंदर अंधेरा है, डार्कनेस है। और ये जब डार्कनेस 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार आप नेगेटिव इमोशनल स्ट्रेस में रहते हैं, मेंटल इमोशनल स्ट्रेस में रहते हैं, एंगर में रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं, जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो हाई वोल्टेज करंट पैदा करते हैं माइंड में और एनर्जी बॉडी को शट डाउन कर देते हैं। और अगर एनर्जी बॉडी आपकी 3 से 6 महीना शट डाउन मोड में रही तो आपकी फिजिकल बॉडी में बहुत सारी डिजीज आ जाए। ये तरीका है कि मेंटल इमोशनल स्ट्रेस बीमारियां कैसे पैदा करता है, इसके द्वारा, एनर्जी बॉडी के द्वारा।